यस। चलिए, तो जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि सर जल्दी से मॉक टेस्ट लॉन्च कर दीजिए, तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि क्या-क्या, कैसे और कब-कब मिलेगा, ठीक है? तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल दोनों से आपने पहचान ही लिया है कि आज पावर ऑफ मॉक टेस्ट। अब आज जैसे पावर ऑफ मॉक टेस्ट, जो लोग हमारे बारे में पहले से जानते हैं, उन्हें पता है कि पावर ऑफ मॉक टेस्ट क्यों बोला जाता है इन्हें, यानी लाए एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग। ये जो मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, बाकी आप कहीं के भी कैसे भी लगाएं, लेकिन बीएसआई अकेडमी के जो मॉक टेस्ट हैं वो एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग दिला देते हैं। यानी एग्जाम में जब आप इन मॉक टेस्ट के साथ जाओगे तो आपको जो एग्जाम और हमारे मॉक टेस्ट में ज्यादा डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट हमेशा कहते हैं सर ऐसा क्या होता है हमारे मॉक टेस्ट में जिससे स्टूडेंट इसके फैन बने हुए हैं। यानी हर स्टूडेंट चाहता है कि पहले दिन ही जैसे एग्जाम फिनिश होता है उसी दिन से हमारे पास मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर मॉक टेस्ट कब आएंगे, मॉक टेस्ट कब आएंगे। तो तैयारी जीत की अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट का तो वैसे समय नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने का समय है कि क्या उस लेवल से तैयार है जिस लेवल से हमारा पेपर आने वाला है। यानी पेपर क्वालिफाई करने के लिए तो सबसे इंपोर्टेंट एसेसरीज मानी जाती है सीपीसीटी स्टूडेंट की, वो पावर ऑफ मॉक टेस्ट ही है। और यही वो माध्यम है जिसने आज बीएसआई अकेडमी को, देखो वैसे तो बीएसआई अकेडमी को नंबर बनाने में सबसे बड़ा रोल संकल्प बैच का है। ये संकल्प जितने ज्यादा स्टूडेंट संकल्प बैच ने क्वालिफाई किए, मैं ये मानता हूं कि एक सेशन में हमारे यहाँ से जितने स्टूडेंट क्वालिफाई होते कोई टीचर एक साल में क्वालिफाई कर पाएगा, ठीक है। अब इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये आप लोगों की मेहनत और साथ में थोड़ी सी हमारी टीम की मेहनत रहती, क्योंकि हम तो जस्ट आपको कंटेंट देते हैं। जितना आप मेहनत करते उतना ही सफलता आपको और साथ में हमारा नाम भी हो जाता है। चलिए, तो वैसे तो कुछ लोग आपको लिखते हुए मिल जाएंगे कि मध्य प्रदेश में नंबर 1 सीपीसीटी रिजल्ट देने वाला ऑर्गेनाइजेशन संस्थान मल्टीपल जगह, लेकिन रियल में सच्चाई ये है कि सीपीसीटी नंबर 1 अगर कोई नाम आता है दैट इज बीएसआई अकेडमी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है और ये मॉक टेस्ट का पूरा खेल, साथ ही साथ में जो हमारी 2 से 3 महीने की जो मेहनत होती है, हम बैच में जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट हमें दिखता है। अब काफी लोग ये कहते हैं सर आप पहले लॉन्च क्यों नहीं करते। देखो, हमारे जब भी मॉक टेस्ट आते हैं तो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही लेके आते हैं। तो ये मॉक टेस्ट अकेले मॉक टेस्ट ही नहीं होते। हाँ, मान के चलते इसमें मॉक टेस्ट आपको तो कम मिलते हैं, लेकिन इतना कंटेंट दिया जाता है कि अगर आप मुझे समय दे जाओगे तो ये टेस्ट आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सकते हैं। साथ ही साथ में आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा ये टेस्ट आपको पहले ही बता देते हैं। काफी बार आपने देखा होगा मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं सर हमारा पेपर क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो ये टेस्ट अगर आपने लगा लिए तो खुद जान जाओगे, आपको दूसरों की जरूरत ही नहीं। यानी आज हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात करने वाले हैं स्पेशल जुलाई एग्जाम के लिए। क्या क्या कैसे रहेगा, सबसे पहले डिटेल पॉइंट पर जाते हैं। और पहला पॉइंट है कि पहला टेस्ट आपका जो ऑनबोर्ड होगा वो 6 जुलाई थर्सडे को मैंने रखा है। डे ऊपर नीचे हो सकता है बट आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब काफी लोग ये सोच लेंगे सर आप 6 तारीख को देंगे तो उससे पहले हम क्या करें। टेंशन वाले, मैं आपको फ्री नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे आगे इस वीडियो में बढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर आप 6 को नहीं 10 को दे दो। क्यों? क्योंकि रीजन है उसके पीछे, मैं आगे बताऊंगा आपको। चलिए आगे है, ये एग्जाम बेस्ड रहेंगे, यानी 75 क्वेश्चन कंप्लीट इस टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू टेस्ट कराया जाएगा। और जो कंटेंट आपको दिया जाएगा वो बोथ मीडियम है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको कंटेंट देंगे। अब आपका सवाल ये है कि सर हम आज से ही मॉक टेस्ट को ज्वाइन क्यों करें, क्या रीजन है। तो रीजन नंबर वन पहला कि मैं आपको हर टॉपिक का, यानी प्रत्येक टॉपिक का आपको एक रिवीजन क्लासेस मिलेगा।
दूसरा रीजन, हर टॉपिक का आपको नोट्स भी दिया जाएगा, वो भी रिवीजन नोट्स। इंपोर्टेंट कीवर्ड आपको बताए जाएंगे किस टॉपिक में। देखो काफी बार क्या रहता है, हमारे साथ जब स्टूडेंट जुड़ते हैं तो स्टूडेंट की डिमांड अलग अलग होती है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे जो जॉब वाले स्टूडेंट है वो सिर्फ ये चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ 40 नंबर दिला दो, पास करा दो, तो उनको तो पूरा टॉपिक डिटेल की जरूरत ही नहीं है। तो उनको सिर्फ इतनी जरूरत है कि इस टॉपिक में ये वर्ड पढ़ लो, ये कंसेप्ट पढ़ लो, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसीलिए हर टॉपिक में हम आपको इंपोर्टेंट कीवर्ड का भी सेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ में सुपर क्विज भी होता है। अब ये सुपर क्विज क्या है, देखो रिवीजन से तो हर टॉपिक का आप रिवीजन कर जाओगे, लेकिन अभी तक आपके पास ऐसा कोई सेट नहीं है जिससे हर टॉपिक का आप एज एमसीक्यू बेसिस पर प्रैक्टिस कर जाओ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान हम लोगों ने कर दिया है सुपर क्विज। सुपर क्विज से क्या होता है, हर टॉपिक का हम जितने भी रिलेवेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो हर कंसेप्ट को से कवर करेंगे, वो सुपर क्विज ही होता है। यानी टॉपिक के रिवीजन अगर एज अ थ्योरी करना चाहते हैं तो आप रिवीजन क्लासेस और रिवीजन नोट्स के साथ जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि सर हमें एक टॉपिक का एक ही क्विज दे दो, वो भी ऐसा कि उससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो वो सुपर क्विज आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और सुपर क्विज का मैं टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही साथ में हम इसका वीडियो सॉल्यूशन भी करेंगे। आगे है कि हर टॉपिक के मोस्ट यानी जो ज्यादातर टॉपिक हमारे एग्जाम में आते हैं उनके हम टॉपिक वाइज क्विज देंगे। देखो सुपर क्विज और टॉपिक वाइज क्विज में ये डिफरेंस है कि सुपर क्विज हर टॉपिक का एक ही रहेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक वाइज हमारे हर टॉपिक के अलग अलग हो जाए। जैसे एमएस वर्ड में 10 से 12 होते हैं, बाकी तो फंडामेंटल में 4 से 5 होते हैं, सॉफ्टवेयर में 2 से 3 होते हैं। तो हर टॉपिक की उनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, उसी हिसाब से हम आपको टॉपिक वाइज देते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। ये वैसे तो स्टूडेंट हमारे बारे में जानते हैं कि हम आपको 10 टेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। कितने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। आप 10 तो छोड़ दीजिए, अगर आपने हमारे 1 से 2 टेस्ट लगा लिए तब भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन उन टेस्ट को लगाने से कुछ नहीं होता, उनका लाइव सॉल्यूशन और एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट करते क्या है, वो एनालाइज नहीं करते, वो सिर्फ पहला टेस्ट लगाया, उनका जो भी स्कोर आया, वो कम आता है तो घबराते हैं, टेंशन लेते हैं, ज्यादा आता है तो खुश हो जाते हैं। लेकिन दोनों केसेस में वो क्या करते हैं, अगले टेस्ट पर मूव कर जाते हैं। यानी एक टेस्ट लगाया और नेक्स्ट टेस्ट लगाया, उसके बीच में जो गैप होता है, उस बीच में जो आप काम करते हो, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला जो टास्क आपको करना चाहिए, एनालाइज। एनालाइज में 2 चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। पहला कि कोई कंसेप्ट ऐसा है जो हमसे बन नहीं रहा है, और कोई कंसेप्ट ऐसे जो हमेशा हमसे गलत होते जाते हैं। दूसरा कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भी है जो देखते ही हमें आंसर देता है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। जो गलत होती है, जो हमारे गलत होते हैं या फिर हमसे बनता नहीं है, उन्हें हमें नोट डाउन करना होता है और सॉल्यूशन में हमें ये चेक करना होता है क्या वो आगे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपने सीपीसीटी पेपर पे कभी एनालाइज किया हो तो ये पॉइंट मिलता है कि जब आप पेपर लगाते हो तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो पेपर को सिर्फ टफ बनाने के लिए आते हैं, यानी उनका उद्देश्य पेपर को टफ बनाना होता है, आगे एग्जाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसीलिए हमें कुछ कंसेप्ट को छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट सबको वही है ना कि सबको एक ही डंडे से हाँकना, तो ऐसा आपको नहीं करना है। लास्ट है हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर, यानी आप स्कोर इंप्रूव कैसे करोगे, इसकी भी हम आपको क्लास प्रोवाइड कराते हैं। यानी अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, एक टेस्ट लगाया, 2 लगाया, नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फैक्टर अपनाएं, क्या करें, सब कुछ बात करते हैं। और साथ ही साथ में मैं रिवीजन के साथ साथ आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। और रिवीजन आपका कंप्यूटर टॉपिक के जितने भी कंप्यूटर टॉपिक हैं सबका हम रिवीजन करा देंगे। रिवीजन क्लासेस आपकी 10 से 12 क्लासेस रहती हैं, इवन कभी कभी 13 भी चली जाती है, बट इतनी क्लासेस में काम हो जाता है, एक क्लास एक टॉपिक, वहां से हम सफिशिएंट तरीके से समझ जाते हैं। अब बात आती है सर इतनी तो हमने जानकारी समझ ली, आप सीधे 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 बता दो कि इसे हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप
इस मॉक टेस्ट में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, वैसे तो आप लोग जानते हैं, अगर आप न्यू हैं तो आपको पता है कि जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी में, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक से सीधा ऐड टू कार्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मनी बता दीजिए कितना पैसा आप चार्ज करेंगे? तो जस्ट मिनिमम कॉस्ट है, इतनी कॉस्ट है कि एक बार आप विदाउट मतलब बोला जाए गाइडलाइन के अगर आप पेपर देने चले गए, इनकेस नहीं निकलता तो इससे कई गुना आप फीस ज्यादा दे जाओगे अपने पेपर को फॉर्म भरने में, ट्रैवलिंग में, मल्टीपल चीजों। रही बात समय की, जो 2 से 10 दिन का जो भी समय देते हैं आप, मतलब 2 महीने का मिनिमम समय तो हर एग्जाम को लिए लगता है, तो वो समय आपका लौट के नहीं आता। मनी का तो हिसाब कहीं ना कहीं आप लगा सकते हो। अब काफी स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि सर हमने आपका बैच पहले से ले रखा है, तो क्या हमें मॉक टेस्ट लेने की जरूरत होगी? आपको मॉक टेस्ट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट को जिन्होंने हमारा संकल्प बैच या फिर सीपीसीटी का पैकेज ले रखा है, आपको किसी भी टेस्ट को अलग से पेमेंट की जरूरत नहीं। आपको आपके बैच में, आपने देखा होगा आपके बैच में ऑलरेडी ऑनलाइन मॉक टेस्ट का सेक्शन बना हुआ है। जैसे टेस्ट आते चले जाएंगे, अपलोड होते चले, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसी टेस्ट को अपनी आईडी में ऐड होना मांगते हैं। ऐसा नहीं है, जितना भी कंटेंट इस मॉक टेस्ट में दिया जाएगा वो ऑलरेडी आपके बैच में रिवीजन क्लासेस का भी सेक्शन बना हुआ है, रिवीजन नोट्स का भी बना हुआ है, सबका सेक्शन हम सेपरेट तरीके से आपको बना के देंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप आराम से मुझसे कर सकते हो। नंबर मेरा स्क्रीन पर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इतना कंफर्म है कि अगर आपकी तैयारी को टेस्ट करना है या फिर बूस्ट करना है, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे। और सीपीसीटी एग्जाम ओरिएंटेड होती है, तो एग्जाम के साथ साथ एग्जाम को क्लियर करने का दावा करते हैं। यानी मॉक टेस्ट का हमेशा मैं एक चीज मानता हूं कि पावर ऑफ मॉक टेस्ट, पावर ऑफ मॉक टेस्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में पास होते हो तो बहुत ही रेयर केस होता है कि आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कुछ मेथड्स और टिप्स आपको देके जाते हैं जिससे एग्जाम से पहले ही आपको एग्जाम का जो रिजल्ट है वो पहले ही पता चल जाता है। बस आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं, समय अपना देना होता है, पेपर हम आपको दे जाते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो नंबर आप सभी के पास मेरा है, आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप, जो भी जिस चीज में आप कंफर्ट हो आप मुझे मैसेज कर लेना। चलिए तो फिर मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।